भोपाल से खबर है, डॉक्टर अरुणा के खिलाफ गांधी मेडिकल कॉलेज में विरोध शुरू हो गया है। जीएमसी यानी गांधी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अरुणा कुमार की वापसी का विरोध शुरू हुआ है। जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। रूटीन सेवाओं का बहिष्कार उन्होंने किया और दोपहर जैसे ही 2 बजेगा इमरजेंसी सेवाएं यानी आपातकालीन सेवाएं भी बंद कर दिया जाएगा। कल काली पट्टी पहनकर डॉक्टर्स ने विरोध किया था, वो खबर हमने आपको दिखाई थी। असल में जूनियर डॉक्टर की मौत के बाद हटाई गई थी डॉक्टर अरुणा कुमार। एक जूनियर डॉक्टर की मौत हो गई थी, उसके बाद अरुणा कुमार को हटा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से उनकी जीएमसी में यानी गांधी मेडिकल कॉलेज में उनकी वापसी हुई है। और यह बात जूनियर डॉक्टर को नागवार गुजर रही है। उनको लग रहा है कि आखिरकार वापसी क्यों हुई है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर मानते हैं कि जो जूनियर डॉक्टर की एक मौत हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार अरुणा कुमार भी हैं। और इसीलिए कल काली पट्टी बांधकर इन सारे जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी और आज उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है। कल काम तो कर रहे थे, काली पट्टी बांधकर काम कर रहे थे, परंतु हड़ताल उन्होंने आज से शुरू की है। तो मौके पे यानी जीएमसी में इस वक्त मौजूद है हरप्रीत कौर रीन, वो ग्राउंड पर हैं, उनसे जानते हैं अभी की क्या स्थिति है। क्योंकि डॉक्टर ने 9 बजे से ही रूटीन कार्य बंद करने को कहा था, तो मरीजों को प्रॉब्लम तो हो रही होगी। हरप्रीत, क्या कुछ देख पा रही हैं, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, क्या क्या अभी हो रहा है वहां पे, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं इलाज के लिए, उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इस बात को भी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए गांधी मेडिकल कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो डॉक्टर्स नजर आ रही है, हालांकि मरीजों की जो तकलीफ है वो अभी नहीं बढ़ी है। क्यों? क्योंकि मरीजों का आना जारी है और ये सिर्फ 75 डॉक्टर हैं गायनी डिपार्टमेंट के। और इनका भी कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से पिछले साल 31 जुलाई को डॉक्टर बाला सरस्वती ने सुसाइड किया था, अपने सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था, परिजनों को बताया था कि डॉक्टर अरुणा कुमार से वो किस कदर प्रताड़ित थी और इस प्रताड़ना के चलते उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। और यही लड़ाई उनके जाने के बाद ये जूनियर डॉक्टर्स भी लड़ रहे हैं। लेकिन कल इन्हें धक्का लगा उस वक्त जब इन्हें पता चला कि डॉक्टर अरुणा कुमार की वापसी वापस गायनी विभाग में हो गई है और इसी को लेकर इन्होंने विरोध यहां पर जताया। अभी फिलहाल गायनी डिपार्टमेंट के ये 75 जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर उतरे। इन्होंने सुबह 9 बजे से काम बंद किया है और इन्होंने यहां पर यह कहा है कि मानवता की सेवा जारी है और यही वजह है कि सिर्फ 75 डॉक्टर हड़ताल पर आए हैं। दोपहर 2 बजे तक का समय प्रबंधन को दिया गया है कि अगर 2 बजे तक प्रबंधन कोई एक्शन नहीं लेता उनके ट्रांसफर ऑर्डर पर, तो ये 2 बजे से इमरजेंसी सर्विस भी अपनी बंद कर देंगे। लेकिन अगर रात देर तक उस ऑर्डर को वापस नहीं लिया जाता है तो तय माना जाएगा कि पूरे जीएमसी के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जिनकी संख्या करीबन 400 से ज्यादा है, वो सभी हड़ताल पर जाएंगे। डॉक्टर से हम बात करेंगे कि उनकी वापसी से आखिर नाराजगी क्यों। देखिए, ये बात सभी को पता है कि पहले भी जब मैडम इस कॉलेज में थी तो उन्हें डीन पद से 2 बार हटाया जा चुका है। उनकी वजह से विभाग में बहुत प्रताड़ना झेली है सारे जूनियर डॉक्टर्स को, और इतने प्रताड़ित थे कि एक हमारी सीनियर मैडम ने तो आत्महत्या कर ली थी। इसी को ध्यान में रखते हुए जैसे ही मैडम का यहाँ पे आने का जब राज्य शासन द्वारा आदेश कल हमें मिला, तो गायनी डिपार्टमेंट के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी भयभीत हो गए और उनने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया था। और ऐसी कोई भी घटना क्विक रिएक्शन लीजिए, कम से कम 6-7 डॉक्टर से बात कीजिए प्लीज। कि मैडम को यहाँ पे आने का जो आदेश है वो वापस ले लिया जाए। जी राहुल, आपको सवाल दोहराइएगा। मैं कह रहा हूं क्विक रिएक्शन लीजिए और कम से कम 6-7 डॉक्टर से आप जरूर बात कीजिए। बिल्कुल, महिला डॉक्टर्स भी यहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आपके एक साथी ने सुसाइड किया था, लेकिन जिसकी वजह से किया था वो डॉक्टर वापस यहाँ पर आ गई हैं। यही तो, इसी बात का तो हमें धक्का लगा है कि सरकार द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था और फिर यही निर्णय विपरीत रूप से वापस उनकी तरफ से आया है। इसी बात का हमें बहुत ज़्यादा धक्का लगा है। ये जैसे ही कल मालूम चला हम लोगों के लिए कि मैम वापस आ गई हैं, सब कुछ सही चल रहा था, शासन द्वारा भी हमारी मांग ली गई थी, लेकिन अब क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि उन्हें फिर से वापस बुलाया गया। और अब क्या चाहते हैं शासन,
इसके बारे में जब तक यदि फैसला नहीं हो जाता पॉजिटिव तब तक हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। बिल्कुल और भी जूनियर डॉक्टर्स उनसे बात करेंगे कि अब आप लोग क्या एक्शन लेने वाले हैं। हड़ताल तो कर दी है शुरू, हड़ताल स्टार्ट हो गई हमारे द्वारा और डीन सर अधिष्ठा द्वारा हमें ये आश्वासन दिया गया कि कुछ घंटों में हमें पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना है। हम उस चीज़ का ही वेट कर रहे हैं। यदि पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो हम अपने, वैसे भी इमरजेंसी सेवा अभी चल रही है, हमने रूटीन आवर्स में अपने काम बंद किए हैं और पेशेंट के साथ कोई अनहोनी ना हो इस चीज़ के लिए हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है। पर आगामी यदि कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है और हमारे पक्ष में कोई निर्णय नहीं आता है तो हम इमरजेंसी सेवा बंद करने के लिए महिला जूनियर डॉक्टर्स हैं उनसे हम बात करेंगे क्योंकि लगातार वो भी इस प्रताड़ना की कहीं ना कहीं शिकार थी। आप लोग भी उस प्रताड़ना के शिकार थी, वापस उन्हें यहाँ पर विभाग का अध्यक्ष बनाकर भेज दिया गया। वही डर लोगों में फिर से है कि ऐसी कोई घटना वापस से नहीं हो जाए, क्योंकि उनके रहते में हमने अपने एक सीनियर को खो चुके हैं। अब सरकार क्या चाहती है ये हमें नहीं पता है, क्योंकि हमारी इसकी पहले की स्ट्राइक इसी विरोध में थी कि उन्हें यहाँ से वापस किसी और जगह पर भेजा जाए। बट क्योंकि अब वो यहाँ पर आ चुके हैं तो हम स्ट्राइक अपनी कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि उनका लेटर वापस नहीं लिया जाता। जूनियर डॉक्टर्स का डर जो है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं डॉक्टर अरुणा कुमार के यहाँ पर अध्यक्ष चोटी रहते हुए सामने आई थी, एक बार फिर वही डर इनमें बैठ गया है कि अगर वो वापस आती हैं तो दोबारा वैसी ही घटनाएं होंगी। और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बड़ी विडंबना है कि डॉक्टर बाला सरस्वती की मौत का जो मामला है अभी चल रहा है, जांच चल रही है और इस जांच में आरोपी जो है, उनके परिजनों ने आरोप जो है वो डॉक्टर अरुणा कुमार पे लगाए हैं। जांच पूरी नहीं हुई है, फैसला नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वापस इस और यही डॉक्टर्स का विरोध है, यही एक वजह बना है, जैसा कि हरप्रीत कौर रीन बता भी रही हैं कि अभी जांच पूरी नहीं हुई लेकिन उन्हें दोबारा पद पे बैठा दिया गया। बहुत शुक्रिया हरप्रीत कौर, आपने इतने जूनियर डॉक्टर से बातचीत की, उनका रिएक्शन मध्य प्रदेश तक पहुंचा है। मध्य प्रदेश के लोगों ने जाना सुना।